नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वह स्पीसीज होती है जिनके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर उपस्थित हो। लिगेंड्स को ऐसे समझो कि लिगेंड्स को मैंने एल से दर्शा दिया है। इसके पास लोन पेयर उपस्थित है। किसी भी एटम को यह लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एटम हो सकता है कि सामान्य मेटल होता है, मेटल न हो तो भी लिगेंड उसे कहेंगे जो लोन पेयर डोनेट कर सके किसी भी एटम को। जिस एटम को लोन पेयर डोनेट करता है उसे सेंट्रल मेटल कहा जाता है। लिगेंड फिर आगे कई भागों में इसका बांटा जा सकता है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये भी एक लिगेंड है। कई ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनके पास लोन पेयर दान करने वाले एटम हैं, वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे अपनी बात करें एथाइलिन डाईएमीन की, तो एथाइलिन इसे CH2 को कहा जाता है इथाइलिन। एथाइलिन और NH2 को कहा जाता है एमीन, तो NH2 है दो, तो इसे क्या कह देंगे? डाईएमीन। तो एथाइलिन डाईएमीन है वो एक डाईडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले दो परमाणु हैं। इसी प्रकार से लोन पेयर डोनेट करने वाले तीन परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे डाईएथाइलिन ट्राईएमीन। इसी प्रकार लोन पेयर डोनेट करने वाले चार परमाणु, पांच परमाणु, छह परमाणु, जैसे आपने सुना होगा नाम की EDTA का। EDTA पर -4 होता है, तो ये ऐसा होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, षष्ठ दंतुक लिगेंड होता है। तो ये अपने क्रम से पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो लिगेंडों को पहले दो भागों में बांटा गया है, मोनोडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाला केवल एक ही परमाणु हो, तो उनसे कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है जिनमें लोन पेयर डोनेट करने वाले दो या दो से अधिक एटम होते हैं, यानी कि जिस पे लोन पेयर डोनेट करने वाले या तो दो परमाणु होंगे या दो से अधिक परमाणु होंगे, 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से इनको आगे भी डाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड में बांटा गया है। अपने बात करते हैं मोनोडेंटेड की। मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाला एक ही परमाणु है। तो लोन पेयर डोनेट करने वाला एक परमाणु रखने वालों को भी चार्ज के आधार पर फिर तीन भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे लिगेंड हो सकते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड जिन पर चार्ज हो ही न, यानी कि न्यूट्रल हो। ऐसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले हो, नेगेटिव चार्ज वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड का अर्थ है कि लोन पेयर डोनेट करने वाला एक एटम है लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे बात करें जल H2O, इनके नाम भी अपने को याद रखना पड़ेगा। जल को कहा जाता है एक्वा, NH3 को कहा जाता है एमीन। ये पिरिडीन है, पिरिडीन को शॉर्ट में अपने PY से लिखते हैं। कार्बोनिल, ये सभी न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। थायोकार्बोनिल, मेथाइल एमीन, PH3, PR3, PF3, PCl3, ये सभी के सभी क्या हैं? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। अपने PCl3 भी एक न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसे क्या कहेंगे? Cl3 तीन बार है, Cl क्लोरीन तीन बार है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राई क्लोरो। और P को क्या कहा जाता है? फोस्फिन, तो इसे कह देंगे अपने ट्राई क्लोरो फोस्फिन। इसी प्रकार ट्राईफ्लोरोफोस्फिन है। पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि ऐसे लिगेंड है जिन पर चार्ज तो पॉजिटिव है और लोन पेयर डोनेट करने वाला एक एटम है, यानी कि लोन पेयर डोनेट करने वाला एक एटम है, चार्ज पॉजिटिव है। जैसे NO पर चार्ज प्लस हो तो इसे कहा जाता है नाइट्रोसोनियम, और इसको कहा जाता है हाइड्राजीनियम। NH2 को कहा जाता है हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन ने एक हाइड्रोजन प्लस ग्रहण कर लिया तो क्या कहेंगे? हाइड्राजीनियम। तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होता है, इसके नाम के अंत में IUM आता है।
क्या आता है नाम के अंत में, IUM आता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास लोन पे डोनेट करने वाला एक एटम है लेकिन इन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। सभी पर चार्ज नेगेटिव है, लोन पे डोनेट करने वाले एक एटम। तो इनके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, O। यदि हेलोजन हो तो क्या लगाया जाता है, आइडो। आइडो तो तब लगाते हैं जब कोई हेलोजन हो, और ओ सामान्य सभी में लगाया जाता है, हेलोजनों को छोड़कर हेलोजनों में भी लगा देते हैं। जैसे X- है तो इसको क्या कहेंगे, हेलो या एलाइडो, इसे क्या कह देंगे, हेलो या एलाइडो। इसी प्रकार F- को फ्लोरो या फ्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। आजकल ये वाले नाम आइडो शब्द वाले हेलोजनों में आइडो शब्द ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ये नाम यूज किया जाता है। IUPAC ने 2004 में ऐसा कहा था कि आइडो शब्द लगाओ। इसी प्रकार से इनको कह देंगे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। H- को हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, ओक्सो, प्रोक्सो, सुप्रोक्सो, इनको एक साथ याद रखो कि O पर जब -2 हो तो ओक्सो, O2 पर -2 हो तो परोक्सो, और O2 पर -1 हो तो सुप्रोक्सो। -2 इसको ओवरऑल मिलाकर O पर क्या आ गया, -1, और -1/2, क्योंकि 2 पर -1 है तो एक ऑक्सीजन पर -1/2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1/2 है ऑक्सीजन की। तो इस प्रकार से याद रखना इनको, ओक्सो, प्रोक्सो, सुप्रोक्सो, इनको क्रम वाइज याद रखो, ओक्सो, प्रोक्सो, सुप्रोक्सो, तो आसानी से याद हो जाएगा। NH2- को कहा जाता है एमिडो, बहुत इंपॉर्टेंट है NH2- एमिडो। तो NH2- एमिडो। NH2- जैसे ही एक और होता है NH-2, इसको कहा जाता है एमाइडो, इमाइडो, आई से शुरू है ये। N पर -3 हो तो इसको कहा जाता है नाइट्राइडो। N3- को कहा जाता है एजिडो, एजाइडो बोल देते हैं। इसी प्रकार इसको S-2 को कहा जाता है सल्फाइडो। तो एसीटेट, एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, ये जब लिगेंड की बातें काम करें, एसीटेट ऋणावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में क्या जोड़ दिया, O, तो क्या बन गया, एसीटेटो। इसी प्रकार कार्बोनेट को क्या कहेंगे, कार्बोनेटो, सल्फेट तो सल्फेटो, सल्फाइट तो सल्फाइटो, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो, तो नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं भाई, O। तो ये जो लिगेंड है एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सभी कभी कभी, ये इतने हैं, वो कभी कभी कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड की बातें भी व्यवहार करते हैं। ये सामान्य मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, यानी कि एक लोन पेयर दान करते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक साथ 2 लोन पेयर भी दान कर देते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक साथ 2 या 2 से अधिक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें अपने एथाइलिन डाइएमिन, एथाइलिन डाइएमिन में लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 पर एटम है नाइट्रोजन। इसी प्रकार से डाई एथाइलिन हो, डाई एथाइलिन को ऐसे बनाओ कि जैसे 2 एथाइलिन एक साथ हो, CH2 CH2 और CH2 CH2, और ट्राई एमीन हो, यानी कि 3 NH2 समूह हो, 1 2 और 3, जो यहाँ पर है उसका 2 हाइड्रोजन हटे हुए, NH2 होता है, हाइड्रोजन हटा हुआ है, दोनों तरफ से योजता पूरी है। यहाँ पर क्या किया, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो लोन पेयर डोनेट करने वाले बोलो कितने हो गए, 3।
तो जैसे कोई मेटल आ जाए और कहे कि मैं लोन पेयर ग्रहण करना चाहता हूँ, लोन पेयर मेरे को दान करो, तो एक ये दान कर रहा है, एक ये दान कर रहा है, एक ये दान कर रहा है, तो लोन पेयर डोनेट करने वाले 3 परमाणु है। और जिसमें भी लोन पेयर डोनेट करने वाले 3 परमाणु होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ये डाई एथाइलिन ट्राइएमीन एक त्रिदंतुक ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। दोबारा देखो, CH2 एक एथाइलिन, 2 एथाइलिन और 3 NH2 समूह है। NH2 बीच में आ गया वो NH होगा। तीनों के पास लोन पेयर है। लोन पेयर डोनेट करने वाले ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। और लोन पेयर डोनेट करने वाले तीनों क्या है? नाइट्रोजन 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 है। इसी प्रकार से ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन हो, यानी कि 3 बार एथाइलिन आ जाए और 4 बार क्या है? NH2 या NH है। तो ये कैसा लिगेंड है? टेट्राडेंटेड लिगेंड है। एक साथ 4 लोन पेयर दान कर सकता है। कहाँ कहाँ से दान करेगा? देखो, यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से और यहाँ से। EDTA का नाम सुना होगा आपने, EDTA पर -4 हो तो ये कैसा लिगेंड होता है? एक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एक साथ कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? 6। अब ये आपको लग रहा होगा 6 डोनेट एक साथ कैसे करेगा? जैसे देखो, एथाइलिन डाईएमीन का मतलब NHH और NHH, एथाइलिन डाईएमीन। टेट्रा एसीटेट, टेट्रा क्या है? एक एसीटेट समूह जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया और चौथा भी जोड़ दिया। तो ये 4 लोन पेयर डोनेट करने वाले तो ये हो गए। तो यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है 1 2 3 4। ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट समूह जुड़े हुए हैं। ये एक साथ 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक साथ कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? 6। तो ये कैसा डेंटेड लिगेंड है? एक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, ये है EDTA -4, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, और ये ऋणाविषित है तो नाम के अंत में O जोड़ देते हैं तो टेट्रा एसीटेटो। तो एथाइलिन, ये एथाइलिन हो गया। डाईएमीन का मतलब 2 NH2 हो गए, H हटाकर एसीटेट जोड़ दिए 4, तो एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। 2 नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करने वाले हैं, 4 ऑक्सीजन डोनेट करने वाले हैं। और इस पर चार्ज क्या है? -4 है, तो चार्ज ध्यान रखना। और लोन पे डोनेट कौन कर रहा है? कैसा डेंटेड लिगेंड है? एक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा डेंटेड लिगेंड है? एक्साडेंटेड लिगेंड है। नंबर ऑफ किलेट रिंग, अब ये ध्यान रखना, किलेट रिंग होती है वो जितने डेंटेड लिगेंड होता है उसमें से एक कम। अपने एक वीडियो जारी किया हुआ है किलेट कंपाउंड क्या होते हैं, तो किलेट कंपाउंड वालों में ये बताया था आपको। तो किलेट कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 2 नंबर का वीडियो है वो जरूर देखना आप प्ले लिस्ट में जाकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्ले लिस्ट में जाकर। सावधान, EDTA पर -4 की बजाय कई बार -3 दे देते हैं। यदि -3 हो इसका मतलब यहाँ पर एसीटेट न होकर यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब लोन पे डोनेट करने वाले कितने बच्चे हैं? 6 की बजाय क्या हो गए? एक कम हो गया। कितने बच्चे हैं टोटल? 5। तो ये कैसा होता है? पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है। तो EDTA -3 हो, यानी कि एथाइलिन डाईएमीन अब टेट्रा एसीटेट नहीं है, ट्राई एसीटेट है। तो ट्राई एसीटेट नाम के अंत में वो जोड़ देते हैं। तो एक्सा, देखो, एथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, चार्ज कितना है इस पर? -3 है। लोन पे डोनेट करने वाले 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन ये रहे और 3 ऑक्सीजन ये रहे। तो एथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, एथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। ये एथाइलिन हो गया, ये डाईएमीन हो गया,
3 एसीटेट है, ट्राई एसीटेट। तो कैसा प्रकार का लिगेंड है? पेंटाडेंटेड लिगेंड है। लोन पेयर डोनेट करने वाले 5 परमाणु है इसमें। नंबर ऑफ किलेट रिंग, जितने लोन पेयर डोनेट करता है उसमें से एक कम कर दिया करो। 5 लोन पेयर डोनेट करता है तो एक क्या कर दो? कम कर दो। देखो बताओ भी ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो बोलो। ये है साइक्लोहेक्सेन। अब ये बन गया है बेंजीन। कौन सी जीन है? ये बेंजीन है। और अब बताओ ये क्या है? ये है पीरिडीन। क्या बन गया? पीरिडीन। पीरिडीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। इसी प्रकार से मैं एक पीरिडीन को इसके पास और बिठा दूं कि तुम भी बैठ जाओ भाई, इसके पास भी एक लोन पेयर है तो ये भी क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। जब ये आपस में जुड़ी हुई हो तो इसके पास अब एक साथ जुड़ी हो तो इसको कहा जाता है डाईपीरिडिन। और इसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 हो गए तो ये क्या हो गई? डाईडेंटेड लिगेंड की बातें हो गई। डाईडेंटेड लिगेंड है ये डाईपीरिडिन। तो बाईपीरिडिन है, बाईपीरिडिन। तो इसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 नाइट्रोजन हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए एक प्रकार का क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। लोन पे डान करने वाले नाइट्रोजन है, बाइडेंटेड है, न्यूट्रल है। इसका नाम क्या होगा? बाईपीरिडिन या 2,2- बाईपीरिडिन। 2,2- का मतलब जहां से जुड़े हुआ है 1 2 1 2। इसको 1 2 कह दें तो इसको 1 और 2- कहेंगे। तो नाइट्रोजन है वो 2 पर है या 2- पर है। जैसे ये एल्डिहाइड है RCHO। एल्डिहाइड या कीटोनों की क्रिया यानी कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जब हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ हो जाए, हाइड्रोक्सिलेमिन होता है NH2OH। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोक्सी समूह कहा जाता है OH को, एमीन समूह कहा जाता है NH2 को। और इस एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलेमिन की जब आपस में रिएक्शन हो जाए तो बीच में से क्या होता है? जल का अणु बाहर निकल जाता है H2O। तो बनता क्या? RCH डबल बंद NOH। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओगजीम। इसे ओगजीम कहा जाता है। अब देखो ओगजीम के अन्य एग्जाम्पल भी होते हैं। अब देखो इसे कहा जाता है ग्लाइओक्जेल। ग्लाइओक्जेल का सूत्र क्या होता है? CHO। इसे ग्लाइओक्जेल कहते हैं। ग्लाइओक्जेल का ये हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर मिथाइल समूह जोड़ दें तो क्या बनेगा? देखो ये H हटाकर CH3 जोड़ दिया तो बचा क्या? यहाँ पर CO और यहाँ पर भी क्या बच गया? CO। इसे कहा जाता है डाई मिथाइल ग्लाइओक्जेल। डाई मिथाइल ग्लाइओक्जेल की क्रिया यदि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दी जाए, हाइड्रोक्सिलेमिन का सूत्र अभी बताया था आपको, क्या होता है? NH2OH और NH2OH। यहाँ से क्या हुआ? बीच में से जल का अणु क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो बचा क्या? CH3 CC और NOH और NOH, ये कंपाउंड बन गया। तो ये तो ग्लाइओक्जेल था, ये डाई मिथाइल ग्लाइओक्जेल था और ये इसका क्या बन गया है? ओगजीम। तो ये ओगजीम बन गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के पास डबल बंध था, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? डबल बंध जरूर आएगा। तो ये क्या होगा? ग्लाइओक्जेल, डाई मिथाइल ग्लाइओक्जेल। तो ये क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ग्लाइओक्जीम। तो ये एक डाईमिथाइल ग्लाइओक्जीम बन गया। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव का। तो ये क्या होता है? एक डाईडेंटेड लिगेंड होता है। तो देखो कि डाईडेंटेड लिगेंड का एक अन्य एग्जाम्पल है डाईमिथाइल ग्लाइओक्जीम। ओक्जीम है लेकिन नाम के ऋणावेशित लिगेंड है, नाम के अंत में ओ जोड़ दिया तो डाईमिथाइल ग्लाइओक्जीमेटो। तो ये एक डाईडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें लोन पेयर दान कौन कर रहे हैं? दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर दान करेगा। ये बता दिया ये ग्लाइओक्जेल होता है। ये हाइड्रोजन की जगह CH3 लिखा दिया तो डाईमिथाइल ग्लाइओक्जेल हो गया। और इसमें हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ क्रिया कराई, जल का अणु बाहर निकाल दिया।
तो ये सभी जानते हो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड में COO दो बार होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन हट गए तो इसको कहा जाता है ऑक्जिलेटो। ऋणावेशित हो गया, नाम के अंत में लगा दिया तो ऑक्जिलेटो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इस पर चार्ज देखो -2 है। लोन पे डोनेट करने वाला दोनों ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसी प्रकार से ग्लाइसिन सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है। तो अपने शरीर के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 होता है वो आवश्यक होता है, 10 होता है वो अपना शरीर है वो खुद बना लेता है, 10 भोजन के रूप में अपने को खाने की आवश्यकता होती है। तो ये ग्लाइसिन है, ये सबसे छोटा एमिनो एसिड है। एमिनो समूह NH2 को कहा जाता है और COO को एसिड समूह कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एमिनो एसिड दोनों एक साथ होने के कारण इनको क्या नाम दे दिया, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, NH2 CH2 COO-। तो ये एक प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले दोनों ही परमाणु एक जैसे हों तो इसको अपने नाम दे दिया AA, यानी कि लोन पेयर डोनेट करने वाले दोनों ही परमाणु एक जैसे ही हैं। जैसे एथाइलिन डाइएमिन है, बाइपिरिडीन है, ऑक्जिलेट है, ये सभी आपने पढ़ लिया। और AB प्रकार के हैं जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम है वो भिन्न भिन्न है। अभी पढ़ा अपने ग्लाइसिनेटो अभी पढ़ा ना, GLY-। ग्लाइसिनेटो क्या बताया था अभी आपको कि NH2 है और यहाँ पर CH2 है और COO- है, यहाँ से लोन पेयर दे सकता है। बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम अलग अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है। जो सिमेट्रिकल होते हैं उनको कहा जाता है AA प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड। तो यानी कि डोनर एटम है वो सेम है और उनका सेम होने के साथ साथ उनका वातावरण भी सेम है, एक जैसे ही है। जैसे ये है तो इसमें देखो, इस NH2 दोनों दूर दूर हैं, बीच में CH2 है, इनका वातावरण सेम है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने वाले तो नाइट्रोजन है, लेकिन इनका वातावरण सेम नहीं है। इसके इधर CH3 लगा हुआ है, इसके कहाँ लगा हुआ है, तो ये एक AB प्रकार का हो जाएगा, ये AA प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है। एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले दो परमाणु होते हैं लेकिन एक समय एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है। तो लिगेंड विच कंटेन मोर देन वन डोनर एटम बट एट द सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड, यानी कि एक समय एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे CN- है, नाइट्रोजन लोन पेयर दान करे तो इसको क्या कहेंगे, CN- साइनो। और यदि इसमें लोन पेयर डोनेट करने वाला कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, साइनो। और यदि लोन पेयर डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है तो इसको क्या कहेंगे, आइसोसाइनो। यहाँ पर कार्बन है लोन पेयर डोनेट करने वाला, यहाँ पर नाइट्रोजन है। इसी प्रकार से NO2 में लोन पेयर डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है तो नाइट्रो, और ONO है यानी कि ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करने वाला है तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइटो। इसी प्रकार से थायोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। तो ये क्या है, एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं। एम्फी का मतलब होता है उभय, डेंटेड का मतलब दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड है। उभय दंतुक का मतलब एक साथ दो लोन पेयर डोनेट करने वाले परमाणु है लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो थैंक्स, मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। प्लीज़ लाइक शेयर। केमिस्ट्री को समझने के लिए कृपया वीडियो को 2-3 बार देखें और साथ के साथ नोट्स बना लें। ये मैंने नोट्स की तरह ही बनाई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक रजिस्टर लगा लें, नोट्स बना लें, ये आपके काम आएगा। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो थैंक्स।